वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग आपके सामने आ गए हैं एक नई वीडियो के साथ और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एनसीईआरटी का क्लास 9th का चैप्टर 1 और वो है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो आइए इस वीडियो में हम उसके बारे में समझते हैं और जानते हैं कि ये क्या होता है। तो सबसे पहले हम मैटर की अगर हम बात कर लेते हैं, मैटर क्या होता है तो एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैव मास इज नोन एज मैटर। तो कोई भी ऐसी चीज़ जिसके अंदर कुछ स्पेस वो घेरती हो और कुछ मास होता हो तो वो हमारा मैटर कहलाता है। आगे, तो जो भी चीज़ इस यूनिवर्स में बनी है वो किससे बनी होती है? वो सारी चीज़ मैटर से बनी होती है। हमारे चाहे हम एयर जो ब्रीथ कर रहे हैं या हमारा पेन है, बोर्ड है, फ़ोन है, लैपटॉप है, ये सारी चीज़ क्या है? ये सारी चीज़ हमारी मैटर हैं। अब शुरुआत में जो इंडियन फिलोसफर्स थे उन्होंने मैटर को कैसे क्लासीफाई किया? तो शुरुआत में इंडियन जो फिलोसफर थे उन्होंने एक 5 बेसिक एलिमेंट्स बताए और वो 5 बेसिक एलिमेंट्स को उन्होंने नाम दिया पंचतत्व। अर्थ, एयर, फायर, स्काई और वाटर। और उन्होंने बताया कि जितने भी लिविंग हैं या नॉन लिविंग चीज़ें हैं वो किससे बनी है? वो इन्हीं पंचतत्व से बनी है। फिर उसके बाद कुछ टाइम के बाद ग्रीक फिलोसफर्स आए, उनका भी ये सिमिलर क्लासिफिकेशन था। फिर कुछ टाइम इंटरवल के बाद जब मॉडर्न साइंटिस्ट आए तो उन्होंने किस पे 2 टाइप्स क्लासिफिकेशन दिया। कौन कौन सा? फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल नेचर। तो आइए हम इस वीडियो में यही पढ़ेंगे, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर के बारे में। तो मैटर पार्टिकल से बना होता है, ये अभी मैंने आपको बताया। और ये मैटर जो पार्टिकल्स के मैटर होते हैं वो इतने छोटे होते हैं कि दे आर बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। अब आइए हम इसको समझते हैं एक एक्टिविटी से। आप एक 100 ml का बीकर लीजिए, उस बीकर में आप थोड़ा सा वाटर डालिए। मान लीजिए आपने 50 ml तक वाटर डाला। अब उसको आप मार्क कर दीजिए। मार्क करने के बाद आप थोड़ा सा उसमें शुगर ऐड करेंगे और दोनों को मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद आप देखेंगे कि थोड़ा सा वाटर लेवल उसका ऊपर हो गया है। वाटर लेवल ऊपर हो जाने का ही मतलब हो जाता है कि ये क्या हो गया, इसका जो है जो वे दोनों एक दूसरे से इंटरमिक्स हो गए। आगे अब बात करते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बारे में। तो सबसे पहला हम पढ़ेंगे पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। अब ये चीज़ें जो डेली हमारे ऑब्जर्वेशन में है, डेली हम लोग इस चीज़ों को परफॉर्म करते हैं। जैसे जब हम टी बना रहे होते हैं, कॉफ़ी बना रहे होते हैं, नींबू पानी बना रहे होते हैं, शरबत बना रहे होते हैं, या आपके घरों में जो मिल्कमैन आता है, दूध वाला आता है, वो दूध में पानी मिलाता है। तो ये सारी एक्टिविटी हम लोग डेली बेसिस पे परफॉर्म करते हैं। आइए इसके बारे में समझते हैं ये कैसे होता है। तो अगर आप नींबू पानी की बात अगर हम करें, लेमनेड की बात करें, तो वाटर के अंदर आप थोड़ा सा लेमन स्क्वीज करेंगे, फिर उसको स्टिर करेंगे तो देखेंगे थोड़ी देर के बाद क्या हो जाएगा, लेमन जो और वाटर ये दोनों एक दूसरे से इंटरमिक्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे अब इंटरमिक्स हो जाएंगे तो ये दोनों एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। तो हम क्या कह सकते हैं कि उनके अंदर कोई स्पेस रहा होगा, तभी तो वो जो लेमन हमने स्क्वीज किया वो जाके कहाँ बैठ गया, वो इन्हीं के इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस में जाके बैठ गया। तो हम कह सकते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में स्पेस होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। अब इसको समझने के लिए हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे कि कैसे पार्टिकल्स ऑफ मैटर लगातार मूवमेंट करता रहता है। तो आप अपने किसी एक रूम के किसी एक कॉर्नर में आप अगरबत्ती को जला दीजिए, इंसेंस स्टिक को जला दीजिए। उसके बाद आप दूसरे कोने में जाके अगर आप बैठ जाएंगे तो कुछ टाइम इंटरवल के बाद आपको स्मेल आने लगेगी, सुगंध आने लगेगी। तो इससे पता चल जाता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो क्या करते हैं, ट्रेवल किया करते हैं, यानी कॉन्टिन्यूअस मूवमेंट शो करते हैं। नेक्स्ट आगे, अब ये कॉन्टिन्यूअस मूवमेंट शो करेंगे तो ये कुछ ना कुछ एनर्जी भी जनरेट करेंगे। और ये कौन सी एनर्जी जनरेट करते हैं? काइनेटिक एनर्जी जनरेट करते हैं। और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा क्या हो जाएगा, पार्टिकल्स मूव फास्टर। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। आगे अब बात करते हैं हम लोग डिफ्यूजन के बारे में। तो जब दो अलग अलग तरीके के पार्टिकल्स एक दूसरे से इंटरमिक्स हो जाते हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे डिफ्यूजन। और जैसे हमारा काइनेटिक एनर्जी के साथ था वैसे ही यहाँ भी है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो डिफ्यूजन कैसे हो जाएगा, डिफ्यूजन तेज होता है। आगे नेक्स्ट, अब पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, यानी पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसको भी हमारे पास एक एक्टिविटी है, उससे हम लोग समझते हैं। तो एक क्या करिए, आयरन नेल लीजिए, एक चॉक लीजिए और एक रबर बैंड लीजिए। अब इन तीनों को आप हैमर से ब्रेक डाउन करने का कोशिश करिए। हैमर से आप ब्रेक डाउन करने पे ये पाएंगे कि जो आयरन की नेल होगी यानी लोहे की जो कील होगी उसको तोड़ने में आपको ज़्यादा फोर्स लगेगा, ज़्यादा टाइम लगेगा। ऐसा क्यों? उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में आइए हम लोग जानते हैं।
तो उनके पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में एक फोर्स लगता है, ठीक है, और यही फोर्स उन लोग को क्या करता है, एक दूसरे से बाइंड करके यानी एक दूसरे से जोड़ के रखता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो अलग अलग मैटर होते हैं उनमें जो ये फोर्स होता है वो अलग अलग हो जाता है, सब में एक जैसा फोर्स नहीं होता है। नेक्स्ट, अब हम आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं, यही जो हमने एक वीडियो में पढ़ा उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर, यानी इनमें से कौन सी चीज मैटर है। चेयर, एयर, लव, स्मेल, हेट, आलमंड्स, थॉट, कोल्ड, लेमन, वाटर, स्मेल ऑफ परफ्यूम, इसमें कौन सी चीज मैटर है। तो हम एक बताएंगे, आपको सारे के आंसर कमेंट सेक्शन में लिखने हैं। सबसे पहले चेयर, तो चेयर की अगर हम बात करते हैं तो मैटर का जो हमारा डेफिनेशन था, एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैव मास इज नोन एज मैटर। तो चेयर हमारे कुछ मास है, चेयर के अंदर कुछ मास है और ये कुछ स्पेस को घेरते हैं। जब हम इसको रखते हैं तो ये कुछ स्पेस तो घेरती है, तो हम इजीली कह सकते हैं कि चेयर एक मैटर है। अब बाकी के आंसर आप अपने कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। दूसरा, गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेज यू सेवरल मीटर्स अवे बट टू गेट द स्मेल फ्रॉम कोल्ड फूड यू हैव टू गो क्लोज। यानी आपने देखा होगा कि जब आपको गर्म फूड रहता है यानी गर्म खाना रहता है, जब हम लोग मार्केट जाते हैं या कहीं मॉल जाते हैं तो जब गर्म खाना रहता है, या देखे होंगे ना कि कहीं बर्गर बना रहा है, कहीं चाउमीन बना रहा है, तो उसकी स्मेल जो है वो क्या होती है, हमारे नाक में बहुत जल्दी आ जाती है, हमको बहुत जल्दी स्मेल कर जाता है। वही अगर ठंडा फूड होता है तो उसकी स्मेल नहीं आती है बहुत जल्दी। ऐसा इसलिए होता है कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं वो क्या होते हैं, वो कॉन्टिन्यूअस मूवमेंट करते रहते हैं, और जब हम हीट देंगे उनको तो वो और तेजी से मूवमेंट करते हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना इसके बारे में। आगे आइए, अ डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो। यानी एक डाइवर है वो आसानी से स्विमिंग पूल में वो जंप कर जाता है और स्विमिंग पूल के वाटर को वो कट करते हुए जाता है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है, ये क्वेश्चन का आंसर इसी वीडियो में है, आप ढूंढ के इसको हमको कमेंट सेक्शन में लिखिए। What are the characteristics of the particles of matter? Characteristics of the particles of matter क्या है? Particles of matter have space between them. Particles of matter are in continuous motion. और ये सारी चीजें आपको मैंने बताई थी ना, तो इन सारी चीजों का यहीं पे अब ये कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पहले भी आपसे डिस्कस किया था और वही यहाँ क्वेश्चन में है। अब आप लोग को कैसा लगा ये वीडियो? अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।